नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत के परिवर्तन कविता का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने परिवर्तन के साथ साथ कि समय की जो गतिशीलता है उसके बारे में बतलाया है। समय की गतिशीलता और परिवर्तन का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि म्लान कुसुमों का मृदु मुस्कान, फलों में फिरती फिर अम्लान, मैं ते अरे आत्म बलिदान, जगत केवल आदान प्रदान, एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास, तरल जल निधि में हरित विलास, शांत अंबर में नील विकास, वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास। कि कवि समय की गतिशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फूल खिलकर मुरझाते हैं तो उनकी मुस्कान फलों के रूप में दिखाई पड़ती है, अर्थात फूलों से फल लगते हैं। कि इस प्रकार फूल अपना बलिदान करके फलों को जन्म देते हैं। संसार में इस तरह आत्म बलिदान अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संसार तो केवल आदान प्रदान पर चलता है। कि सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का उल्लास है जो अनेक रूपों में आभास दिखलाई पड़ता है। कि तरल चंचल सागर में जो हरा रंग चमकता है, हरित यानी हरा रंग चमकता है, तथा शांत आकाश में जो नीला रंग दिखाई पड़ता है, वही प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम का उच्छ्वास बतलाया गया है। कि आगे कवि कहते हैं कि काव्य में रस, कुसुमों में वास, अचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास, विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झनकार। कवि आगे कहते हैं कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते रहते हैं उसी का आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि काव्य में रस और कुसुम यानी पुष्प, फूलों में सुगंध, वास यानी सुगंध, कि फूलों में सुगंध, और जो स्थिर पलकें हैं, आँखों की जो पुतलियाँ हैं उनमें, और नेत्र पलकों में मधुर हास, और चंचल जो लहरें हैं उन लहरों का नर्तन आदि सभी में वही परम तत्व विद्यमान है, एक ही तत्व विद्यमान है। संसार के विविध प्रकार के अनेक द्रव्यों में एक ही मर्म अर्थात उस परम तत्व की मधुर झनकार जो है वह व्याप्त है। कि यहाँ कवि कहते हैं कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन है वह भी दिखलाई पड़ता है। कि कवि समय की गतिशीलता का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार, स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेमोद्धार, दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, भावनामय संसार। कि कवि यहाँ कि समय समय पर जो परिवर्तन जीवन में होते रहते हैं उन्हीं परिवर्तन को बतलाते हुए कह रहे हैं कि एक ही जो परम तत्व है वह सभी पदार्थों में और सर्वत्र व्याप्त है। आगे कहते हैं कि उसमें रूप जो परिवर्तन होता रहता है
इस कारण वही कभी तो प्रज्ञा के रूप में दिखलाई पड़ता है और कभी किसी के हृदय में प्रणय का आधार बनता है। वही नेत्रों के लिए लावण्य यानी सुंदर, अनुपम, अनूप यानी अनुपम, कि वह नेत्रों के लिए अनुपम सौंदर्य का आकर्षण बनता है। तो वही लोक सेवा यानी जन सेवा या जन कल्याण के कार्यों में मंगल भावनाओं का अविकारी रूप बन जाता है। संगीत के स्वरों में जो मधुर ध्वनि निकलती है, स्वरों में से जो मधुर ध्वनि निकलती है वह उसमें सुकोमल भावना के, प्रेम के उद्गार निकलते हैं कि दिव्य सौंदर्य और स्नेह का साकार परिचय दिखाई देता है तथा जो यह भावनामय संसार है यह सब उसी में परिणित होता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। कि आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में अपने कर्मों के अनुरूप ही गुण अनेक प्रकार से फलित होता है। इस कारण कि कहा गया कि रस्सी या जो धागा है वह कहीं तो पवित्र धागा राखी का बन जाता है और कहीं किसी के लिए वही रस्सी बेड़ी यानी हथकड़ी के रूप में भार स्वरूप बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म के अनुसार ही एक ही पदार्थ के अनेक रूप जो हैं वह दिखलाई पड़ते हैं। कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि कामनाओं के विविध प्रहार, छेड़ जगती के उड़के तार, जगाते जीवन की झनकार, स्फूर्ति करते संचार, चूम सुख दुख के पुलिन अपार, छलकती ज्ञानामृत की धार। कि आगे कवि कहते हैं कि इस सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं का हृदय पर प्रहार होता है, जिससे हृदय में एक अव्यक्त झनकार निकलती है तथा जीवन जीने की जो लालसा है उसमें स्फूर्ति का संचार होने लगता है और व्यक्ति जो है कामनाओं की ओर आकर्षित होता रहता है। इस कारण सुख और दुख के अनेक तट इस जीवन के सागर में बनते रहते हैं, जिससे ज्ञान रूपी अमृत की धारा छलकती रहती है। आगे कवि कहते हैं कि पिघल होठों का हिलता हास, द्रवों को देता जीवन दान, वेदना ही में तपकर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निशि दिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम, अलग है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। कि कवि जीवन में जो सुख और दुख आते हैं उन्हीं सुख और दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम जो है उस प्रेम और आत्मीयता से हृदय जो है वह पिघल जाता है और होंठों पर
मधुर हंसी जो है वह दिखाई पड़ती है। वह हास्य नेत्रों को जीवन का दान अर्थात नेत्र धारण करने का जो रूप है कि जीवन में नेत्रों का जो रूप है उस रूप को दिखाई पड़ता है कि जीवन में वेदना झेलने से कि वेदना भोगने से व्यक्ति का जो जीवन है वह तपकर दुखों को झेलकर व्यक्ति संघर्षशील बनकर उसके जीवन जो है वो चमकने लगता है। तभी से वह अपनी स्वर्णिम प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में संघर्ष करने से सदैव प्रसन्नता एवं सुख की प्राप्ति होती रहती है। आगे कवि कहते हैं कि हम आठों याम यानी हर समय सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं और उस सुख की कामना पूर्ति के लिए सदैव लालायित रहते हैं। कि इस कारण सुख जो है वह अत्यधिक सरस और अच्छा लगता है। हम दिन रात जीवन संग्राम को झेलते रहते हैं, जीवन संग्राम में अनेक संघर्ष करते रहते हैं। इससे हमें जीवन में विजय प्राप्त होती है और जब जीवन में मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो कहते हैं कि इस कारण भी जब मनचाही वस्तु या मनचाहा सुख कार्य करने के उपरांत नहीं मिलता तो हम मनुष्य सदैव उसमें संघर्षरत रहता है। इस कारण भी वह सुख जो है अनमोल है। आगे कवि कहते हैं कि साधना ही जीवन का मूल्य है और इसी साधना से जीवन को सफल और सुखी बनाया जा सकता है। कि यहाँ कवि व्यक्ति को जीवन में संघर्षशील बने रहने और सुख पाने की लालसा का जो वर्णन किया गया है कि यहाँ कवि उसी का महत्व बतला रहा है कि जीवन में जो परिवर्तन है वह परिवर्तन मनुष्य को संघर्षशील बना देता है और संघर्षरत रहकर व्यक्ति सुखों को अनमोल सुखों को प्राप्त करता है। और यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं कि हमने आपको यह कविता के कुछ अंश पढ़ा है। इन्हें आप पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।